आज की इस वीडियो में क्लास 12 के हिंदी का 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाए हैं। अगर इस वीडियो में से 20 में से आप 15 या फिर 10 सही कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी हो चुकी है। तो देखते हैं आपका कितना सही होता है, कमेंट में बताइएगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन आपको टेस्ट के तौर पर देंगे, उसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते हैं। भगत सिंह जो है किससे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते हैं। ऑप्शन ए करा देश की सेवा को, ऑप्शन बी करा देश से भागना, ऑप्शन सी करा आत्महत्या, ऑप्शन डी करा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या जो है ना घृणित मानता है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएंगे। आत्महत्या को क्या करता है, घृणित मानता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्या लिखा है। मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है। मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएंगे अनुप्रास। ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएंगे। चलिए यहीं पर आपको क्वेश्चन देते हैं टेस्ट के दौरान, आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या सर। देखिए ये जो लिखा है उषा, उषा के लेखक कौन है, आप सभी कमेंट में बता दीजिएगा। ये आपके टेस्ट है, ठीक ना। आप इसे क्वेश्चन को कमेंट में बताइएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रेम शब्द का विशेषण क्या होगा, बताइएगा सर। प्रेम शब्द का विशेषण क्या होगा। प्रेम जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा, तो क्या हो जाएंगे, प्रेमी हो जाएंगे। ऑप्शन इसका ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न, मैदान शब्द का विशेषण क्या हो जाएंगे, जानते हैं तो आप लोग जल्दी से फटाफट जो है ना चार्ट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है ना। देखिए क्या लिखा है, मैदान शब्द का विशेषण क्या हो जाएंगे, तो मैदानिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मैदानी हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे, मैदान का क्या हो जाएंगे, मैदानी हो जाएंगे। मैदानी ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया है। ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, चातकों किसके लिए तरसती है, बताइएगा सर। चातको जो है वो किसके लिए तरसती है, जल्दी से आपसे बताइएगा। चातको किसके लिए तरसती है। चालक के लिए, प्रसाद जी की कविता के लिए, स्वायत्त नक्षत्र की पहली बूंद के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसका आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, स्वायत्त नक्षत्र की पहली बूंद के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की। जयशंकर प्रसाद जो है ना अपनी रचना किस भाषा में की है, तो क्या हो जाएंगे, खड़ी बोली। ठीक है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। परीक्षा जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, परिजोर इच्छा। ठीक है। अगला प्रश्न, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। विद्यालय जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे विद्याजोर आलय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है। इनमें से कौन सी पुस्तक जयशंकर प्रसाद की नहीं है, तो सॉरी जी हाँ, इसका कौन सा है, तो झरना हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है। इनमें से कौन सी जो कृति है जयशंकर प्रसाद की वो अपूर्ण है, तो क्या हो जाएंगे, इरावती। ठीक है। अगला प्रश्न, चलिए इसमें बताइएगा शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए विभिषा किसे लिखा जाएगा, वो आप सभी का क्या आ जाएगी इसका आंसर। विभिषा जो है ये किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो ऑप्शन इसका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक प्रकार का सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन इसका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, न्यायाधीश कैसे लिखा जाएगा, बताइएगा। न्यायाधीश जो है वो कैसे लिखा जाएगा। न्यायाधीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, मतलब सही आंसर क्या होगा न्यायाधीश का, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएंगे। न्यायाधीश इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव थे। माथुर जी थे वो किस राज्य के शिक्षा सचिव थे, तो कहिएगा सर मध्य प्रदेश के शिक्षा सचिव थे। और आप सभी कमेंट में बताइएगा कि माथुर जो है ना ये क्या लिखा है। माथुर यानी कि जगदीश चंद्र माथुर ने क्या लिखा है आपके पाठ्य पुस्तक में, वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखिए क्या लिखा है, 12वीं सदी के लगभग 300 वर्षों तक किस वंश का शासक था। 12वीं सदी के लगभग 300 वर्षों तक किसका शासन था, तो कहिएगा कर्नाटक वंश का। किसका, कर्नाटक वंश का। ठीक है। अगला प्रश्न, अंग्रेज ठेकेदार ने किस चीज़ की खेती के लिए विस्तार किया था। अंग्रेजी ठेकेदार ने किस चीज़ के लिए खेती की विस्तार किया था, किसकी खेती के लिए, तो नील की खेती के लिए। अंग्रेजवा नील की खेती करवाता। ठीक है। अगला प्रश्न, छठी का दूध याद आना मुहावरे करते क्या होता है। छठी का दूध याद आना मुहावरे करते क्या होता है, तो अत्यधिक कठिन कार्य करना। ऑप्शन इसका क्या जाएगा, बी जाएगा। ठीक है। पराधीन सपने हुए सुख ना, पराधीन सपने हुए सुख नाही, ये कहा गया, क्या कहा गया, आंसर क्या जाएगा, परीक्षा में कि दुख ना, परिधीनता सुख देती है, परिधीनता आसी अभी साफ देती है। क्या हो जाएगी, परिधीनता आसिया, तो अभी साफ देती है। ठीक है। अगला प्रश्न, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करा पाया था। राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना किस वर्ष करना पड़ा था, तो क्या हो जाएंगे 1325 ईस्वी को। ठीक है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, गुलामी का नशा किसकी रचना है, बताइएगा। गुलामी का नशा किसकी रचना है, तो कहिएगा ठाकुर रामनाथ सिंह की रचना है। ठीक है। लास्ट और अंतिम प्रश्न देखिएगा, अंडे से जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं। अंडे से जन्म लेने वाले क्या कहते हैं, अंडज कहते हैं। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए एक प्रकार से आपका टेस्ट के तौर पर देते हैं, इसका आंसर आप लोग क्या करिएगा, कॉमेंट बताइएगा क्या लिखा है जी।
द्वारपाल की कहा विग्रह होगा। द्वारपाल का विग्रह क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा दिए हैं, ऑब्जेक्टिव जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। 20 में से आप लोगों ने कितना सही किया कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग लाइक कर दीजिए।